इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से सामने आ रही है, जहां जमीन फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। आपको बताएं, एसीबी की विशेष कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। जांच एजेंसी एसीबी ने केस डायरी दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त को मुकर्रर की है। भानु प्रताप प्रसाद पर अंचल के कागजात के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। साथ ही सरकारी दस्तावेज को अपने घर में अवैध तरीके से रखने का भी आरोप लगाया जा रहा है। बड़गाई अंचल के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार की शिकायत पर सदर थाना में 1 जून 2023 को यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भानु प्रताप प्रसाद 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। देखिए दीपक, मनोज कुमार की शिकायत पर सदर थाना ने 1 जून 2023 को यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस पर भानु प्रताप प्रसाद को ईडी ने 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। क्या कुछ है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा यह पूरा मामला है और बड़गाई अंचल के जो निलंबित उप राजस्व कर्मी है भानु प्रताप प्रसाद, इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। खासतौर पे जिस वक्त ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जो है वो ईडी को हाथ लगे थे और इससे जो एलिगेशन है कि जो दस्तावेज है जो अंचल कार्यालय में होना चाहिए, उस दस्तावेज को ये अपने घर में जो है वो रखे हुए थे। कई जो डीड है वो बरामद किए गए थे, कई फर्जी डीड बरामद किए। तो यूँ कहें कि पूरा दस्तावेज का जखीरा जो है वो इनके ठिकाने से बरामद किए गए थे और इसी को लेकर के जो है प्राथमिकी दर्ज की गई थी और ईडी ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार भी किया था। तो एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी और उसी मामले में वो जेल में भी बंद है। ईडी की जो कार्रवाई हुई थी, ईडी ने जब गिरफ्तार किया था और इससे कई तरह के मामले हैं जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले, क्योंकि सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर के कार्रवाई हुई थी, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया, इनको आरोपी बनाया गया। उसके बाद आप देखें तो 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन जो बड़गाई अंचल के अधीन है, उस जमीन पर भी जो गड़बड़ झाला किया गया था, फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री का मामला जब सामने आया था, ईडी ने कार्रवाई की थी, तो उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया। तो इन पर कई तरह के एलिगेशन है, खासतौर पर जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में, और इनके द्वारा जमानत की अर्जी एसीबी की विशेष कोर्ट में दाखिल की गई थी। उस याचिका पे सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात एसीबी ने एक बार फिर जो है केस डायरी दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। अब कोर्ट की जो अगली तिथि निर्धारित है 5 अगस्त को, उस तिथि पर सुनवाई होगा। उसके उपरांत देखना होगा कि कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्या इनको राहत मिलता भी है या फिर जिस तरीके से एक लंबे समय से जेल में बंद है वो आगे भी जेल में बंद रहेंगे। जी धन्यवाद दीपक, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।